कपड़े के काम में नुकसान क्यों होता है? क्या वजह है कि लोग बहुत जल्द काम छोड़ देते हैं? कौन सी ऐसी आपकी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका कारोबार तबाह बर्बाद हो जाता है, आपको लॉस होता है, आपको नुकसान होता है, आपका टाइम जाया होता है, आपका पैसा जाया होता है? इस वीडियो के बाद किसी भी बहन का नुकसान नहीं होगा, किसी भी भाई का कारोबार बंद नहीं होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें आपको बता दी हैं, आप सच में कहेंगे हमसे ये गलतियां हुई हैं, हमने ये गलतियां की हैं, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, कपड़े के कारोबार में नुकसान क्यों होता है? कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, कौन सी ऐसी हमारी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारा जो कारोबार है वो तबाह बर्बाद हो जाता है? और वो हमारे बहन भाई जो नया कारोबार शुरू करते हैं, नया काम शुरू करते हैं और उनका काम चलता नहीं है और उन्हें लॉस होता है, नुकसान होता है और वो काम को खैर बात कह देते हैं। इसमें खैर बात तो वो कह देते हैं, लेकिन उनका जो इसमें पैसा जाया जाता है, उनका टाइम वेस्ट होता है, हर चीज का उन्हें नुकसान होता है। आज वो सारी चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिनकी वजह से कपड़े के कारोबार में लोगों को नुकसान हो रहा है। और बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं, ये नहीं कि हर बंदे के साथ नुकसान होता है, नहीं, 100 में से 10% 15% ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। और इस तरह के केस सामने आ रहे हैं कि भाई हमने काम शुरू किया, हम सिर्फ एक दफा कपड़ा लेके आए हैं, उसके बाद हमने काम छोड़ दिया, हमारा वो कपड़ा सेल नहीं हुआ, हमें लॉस हो गया। देखें, जब आप कोई भी काम सही तरीके के साथ करेंगे तो उसका जो अंजाम है वो भी सही होगा, उसका जो रिजल्ट है वो भी सही निकलेगा। और जब आप ओवर काम करेंगे ना, यानी कि मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करें आपका जो एरिया है वहां पर लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा कपड़ा पसंद करते हैं, आप उस एरिया में कपड़े का काम शुरू कर लेते हैं और आपके पास जो कपड़ा है, आप जो चीज लेके आए हैं वो बिल्कुल लो क्वालिटी की चीज लेके आते हैं और आपका ये जहन होता है कि हम ये लो क्वालिटी की चीज यहाँ पर लोगों को, वो जो लोग पहनते हैं उसके बराबर या उससे थोड़ा सा कम दें। तो इस तरह नहीं होता, क्योंकि जो लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं उन्होंने अच्छा कपड़ा ही पहनना है। इसी तरह हम क्या करते हैं, जहाँ पे सस्ता कपड़ा सेल होता है हम वहां पर अच्छी चीज ला के रख देते हैं। फिर उसका लॉस क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है? लोग अच्छी चीज पसंद तो कर लेते हैं खुशी खुशी, लेकिन उसके जो ज्यादा पैसे होते हैं वो नहीं भरते। फर्ज करें ऐसा इलाका है, ऐसा एरिया है, ऐसा गांव है जहां पर लोग 700 800 1000 वाला कपड़ा पहनते हैं, आप वहां पर 2500 वाला सूट रख लेते हैं और वहां पर कस्टमर को, लोगों को वो पसंद तो आ जाएगा, वो बड़ी खुशी से उसे उठा लेंगे। लेकिन जब रेट की बात होगी वो कहेंगे नहीं जी, हम तो 1000 का फलां जगह से लेके आए हैं और आप हमें 2500 का दे रहे हैं, नहीं हमने नहीं लेना। तो वो फिर क्या होगा, एक कस्टमर वापस जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, आप डिसहार्ट हो जाएंगे कि यार मैंने काम किस नीयत से शुरू किया और ये मेरे साथ क्या हो गया। तो इस तरह फिर बंदा परेशानी का शिकार होता है। जब बंदा परेशान होता है फिर उस काम को बंदा छोड़ देता है। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, हमारे भाई हैं। अच्छा, फिर और गलतियां आपको बताता हूँ। फर्ज करें आप गाँव में रहते हैं और गाँव में आप आलीशान दुकान बना लेते हैं और गाँव में आपके जो लोग हैं वहां पर रहने वाले वो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं और आप वहां पर आलीशान दुकान बना के अच्छी खासी वैरायटी रख के अच्छा खासा खर्चा करके आप ये समझें कि आपका यहाँ पर काम चलेगा, तो वो फिर आपकी बेवकूफी होगी। अच्छा, इन चीजों से अब हमने बचना किस तरह है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब किसी ने, आपने फर्ज करें काम शुरू करना है ना कपड़े का, कुछ चीजें होती हैं उन्हें अपने जहन में रखें कि यार मेरा इलाका किस तरह का है, यार यहाँ पर लोग किस रेंज में कपड़ा पहनते हैं, कौन सा कपड़ा पहनते हैं, इस तरह के पॉइंट पहले आपने नोट करने हैं। जाहिर बात है, जिस चीज का आपने काम करना है उसका नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए यार सर्दियों में जो कपड़े की क्वालिटी है, लेडीज कपड़े की या जेंट्स कपड़े की, वो कौन सी होती है, वो कौन सा कपड़ा पहना जाता है। गर्मियों में लेडीज का कपड़ा कौन सा पहना जाता है, जेंट्स का कपड़ा कौन सा पहना जाता है। अगर आप कट पीस का काम करते हैं, आपको कट पीस के रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कौन सी कट पीस सही रहती है, किस कट पीस में से बड़ों के कपड़े बनते हैं, किस कट पीस में से बच्चों के यानी छोटी बच्चियों के कपड़े बनते हैं। इन चीजों का इल्म होना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब इन चीजों का इल्म आपके पास मालूमात होगी, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, आप कभी घाटे में नहीं जाएंगे, आप कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। और सबसे अहम बात जो मैंने पहले भी की कि आपका एरिया किस तरह का है, आपने उस हिसाब से चलना है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग कि उन्हें कपड़े का पता ही नहीं होता, चीज का पता ही नहीं होता और वो जहन में रखते हैं कि यार अब हमने काम करना है, सो करना है, भागते हैं मार्केट की तरफ, वहां से चीज उठा लाते हैं और जब अपने एरिया में आते हैं वहां पर उनसे सेल नहीं होती। फिर वो परेशान होते हैं कि यार मैं क्या कर बैठा हूँ। वजह क्या होती है, जब आपको किसी चीज का इल्म ही नहीं है, आप चले गए हैं होलसेल मार्केट में, वहां से आप खरीदारी कर रहे हैं, आपको क्या पता आपने क्या खरीदा। जो आपने दुकानदार को जिस तरह बताना उसने आपको
उसी हिसाब से बंडल बना के दे देना कि भाई ये ले जाएं, सेल हो जाएगा। अब आपका एरिया, बात तो फिर वहां आ गई, आपके एरिया में लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं, आप सस्ता कपड़ा लेके आ गए हैं कि भाई मैं 600 700 800 वाला ले जाता हूँ, वहां पर जाके मैं, अगर लोग 2500 का सूट वहां से लेते हैं मैं 2000 का दे दूंगा, लेकिन वहां के लोग तो 2500 वाला सूट पहनते हैं, उन्होंने 2500 वाला पहनना है, वो आपका सूट 2000 का क्यों लेंगे, वो तो क्वालिटी हल्की होगी। ये ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम मुख्तलिफ पॉइंट कहते हैं। अगर आपको इन चीजों का पता हो तो कभी भी वो बंदा कपड़े के कारोबार में घाटा नहीं खाता। एक और अहम बात बता दूं, लालच कभी नहीं करना। मार्केट में जब आप जाएं, लालच कभी नहीं करना कि ये चीज सस्ती मिल रही है आम दुकानदारों से, ये मैं ले लूं। उस पर गौर करें कि यार ये क्या चीज है। और अगर कोई दुकानदार जबरदस्ती आपको कोई चीज थमा रहा है कि भाई ये ले जाओ, ये ले जाओ, बिक जाएगी, ना बिके, गारंटियां दे रहा है, मत लें। उसे कहें भाई ये इसकी क्यों गारंटियां दे रहे हो, इस चीज की गारंटी दो, इसकी गारंटी दो, एक ही चीज की गारंटी क्यों दे रहे हो। आप अपनी मर्जी से चीज लेके आए, अगले की मर्जी से नहीं। हाँ, उसे बता दें कि मेरा एरिया इस तरह का है, मुझे इस तरह का कपड़ा चाहिए। और एक और बात याद रखें, एक दुकानदार आपके सर पे खड़ा है, वो 2 खड़े हैं, 4 खड़े हैं, वो आपको बातें सुना रहे हैं ना, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा। आपने अपना माइंड उस कपड़े में रखना है जो आपके सामने पड़ा है। आपका माइंड उधर नहीं होना चाहिए। उधर आप उनकी बातें सुने, लेकिन उन बातों को अपने ऊपर हैवी नहीं करना, यानी अगले की बात को अपने ऊपर हैवी नहीं करना। ये आपको कामयाबी की पहचान बता रहा हूँ। कभी अगले की बात को अपने ऊपर हैवी नहीं करना, गौर से सुने, इत्मीनान से सुने, लेकिन मर्जी अपनी करें। ये नहीं कि उसने कह दिया कर लें, नहीं, अपनी मर्जी करें। और जब आपको इन पॉइंट्स का पता हो फिर आगे जाके अपनी मर्जी करें। और अगर आपको इन चीजों का नहीं पता कि मेरे एरिया में किस तरह की चीज सेल होगी, फिर बेशक काम ना करें, क्योंकि इस तरह का काम करने से आपको घाटा पड़ेगा, आपको नुकसान होगा, आपका पैसा जाया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कीमती पैसा जाया हो। जो भी काम करना है, कोई भी आपने काम करना है, उसके मुतल्लिक मालूमात होना जरूरी है। अच्छा, बहुत सारे बहन भाई कहते हैं मालूमात किस तरह मिलेगी, हमारे पास तो कोई ऐसा है ही नहीं जो हमें बताए। इंटरनेट ऑन करें, यूट्यूब पे लिखें जो भी बिजनेस करना है, आगे आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। बहुत सारी ढेरों वीडियोस लोगों की बनी हुई है, मिल जाएंगी, उन्हें देखें, वहां से नॉलेज हासिल करें, फिर मार्केटों का विजिट करें। और आप वो दौर नहीं रहे कि आप साल साल शागिर्दियों में गुजार दें, फिर जाके आप अपना काम शुरू करें, फिर भी आपको एक रत्ती बराबर का पता नहीं होता, चीज का पता ही नहीं होता करना क्या है, लेनी कहाँ से है, सेल कैसे करनी है। और अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर काम करना है उसे समझ कर करें, अगर नहीं करना, अगर समझना नहीं है तो फिर काम ना करें। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और जो मेरे बहन भाई इन पॉइंट से एग्री करते हैं कि आपने बिल्कुल सही बातें की हैं, ये बातें इल्म होना, इनका पता होना जरूरी है। अगर इनके बगैर आप काम करें तो घाटा पड़ता है, नुकसान होता है। आपने जरूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है और राय आपने कमेंट्स में जरूर बतानी है, क्योंकि मैं एक एक अपने बहन भाई का कमेंट जो है वो पढ़ता हूँ। इसी के साथ बंदा ना चीज को दे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।